बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 मैथ सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और ये संभावित प्रश्न हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 है और क्यू बराबर 5 है, आर बराबर 1 है, तो ए का मान बताइए। तो आप लिखिए कि ए बराबर, यहाँ बी का मान बैठा दीजिए, तो बी का मान हो गया 4, क्यू का मान हो गया 5, आर का मान हो गया 1, पंचों का 20 और 1 21। देखिए 21 कहाँ विकल्प में बी में है, ये आपका सही उत्तर हो गया। यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर, वो एकदम हूबहू वही मैथ है, इसमें भी आप मान बैठा दीजिए। बी का मान आपको दिया हुआ है 73 और गुना में हो जाएगा, क्यू का मान दिया हुआ है 34 और आर का मान दिया हुआ है 23। इस दोनों में हम गुना कर लेंगे 73 में और 34 में, तो हो जाएगा 4 तिया 12, 7 चौक 28 और 1 29 और 3 तिया 9, 7 तिया 21। जोड़ देंगे, 2 हो गया, 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 हो गया, 24 82, 24 82 प्लस 23 जोड़ देंगे तो 3 2 हो गया 5, 8 2 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 हो गया, 2505 आ रहा है हमको। ये देखिए बी में है आपका विकल्प 2505 सही उत्तर हो गया। यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 में भाग दे देना है x प्लस 2 से। यदि ये 2 अंक का होता, 3 अंक का होता, तो हम भाग दे करके इसको ज्ञात कर सकते थे। पूछ रहा है इसमें कि भाग देने पर भागफल का घात कितना होगा, भागफल का घात कितना होगा, तो हम भाग देते हैं। लेकिन अब 1 अंक का है, कम टाइम में बनाना है, इसके लिए आप देखिए भाग कितना से देना है, x, इसका पावर नहीं है तो कितना है, 1 है, किस में देना है तो इसमें देना है, इसका अधिकतम घात कितना है तो 4 है, ये 4 में से 1 घटा दीजिए, क्या बच जाएगा 3। तो जो भाग देने पर भागफल आएगा उसका अधिकतम घात 3 ही आएगा। तो देखिए विकल्प बी में है 3, सही उत्तर यही हो जाएगा। इसके बाद है, यदि पी एक्स बराबर इतना है को क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा, वही मैथ है। तो ओकरा में जैसे बताए थे कि एकर पावर में से एकर पावर घटा दीजिए, तो एक्स के पावर क्या है 4 है, और यहाँ जिसे भाग देना उसका एक्स के पावर कितना है 2 है, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, तो जो भागफल आएगा वही उसका अधिकतम घात आएगा। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, ये देखिए ये आंसर हो जाएगा, अधिकतम घात ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए शांत होने के लिए क्या रूल है कि ये हर जो है से क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए तो शांत होगा, नहीं तो 2 गुने 5 होना चाहिए। अगर यह भी नहीं है तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, तब वो शांत दशमलव होगा। सब में मिला लीजिए, यहाँ 2 और 3 है इसलिए नहीं होगा, यहाँ 7 है इसलिए नहीं होगा, 3 है इसलिए नहीं होगा, तो स्पष्ट है कि ये होगा डी वाला आपका सही आंसर हो गया। p बटे 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में इतना को लिखना है। देखिए लिख देते हैं 0.505, डेसिमल को हटा लिया हमने, 1 हो गया, यहाँ पर 3 को 0 हो गया, हम काट लेंगे 5 से, 101 हो जाएगा, 5 से हो गया 200 हो गया, बराबर 101 बटे 200। अब 200 का फैक्टर क्या होता है वो जान लीजिए। 200 का हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से हो गया 100, फिर 2 से हो गया 50, फिर 2 से हो गया आपको 25, और फिर 25 को 5 लगाएंगे 5 बार, फिर 5 लगाएंगे 1 बार, तो 3 को आया है 2, मतलब 3 को 2 आया है तो 2 के पावर 3 होगा। तो 2 के पावर कहीं भी इधर 3 नहीं दिया, देखिए यहाँ पर दिया है, अब 5 के पावर ये 2 दिया है, तो ये सही विकल्प सही आंसर हो गया। पी तो 3n से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो 2 है कि 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 तो हो ही जाएगा, तो 2 गुने 5 का रूप का आ गया। जो पहले बताया कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का रहेगा हर, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 3 से काट करके उस रूप में आ गया है, इसीलिए आपको इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला मैथ समझ लीजिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 विषम संख्या समझ लीजिए, 1 + 3 5 7 9 11 13 15 17
19 10 गो हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया, बटे में तो 10 होगा ही। अब जोड़ लीजिए, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 25, 25 और 9 34, 34 और 7 41, 41 और 5 46, 46 और 4 हो गया 50। तो हो गया 50 के जीरो, तो 5 1 6, 6 1 7, 7 8 9 10, यहाँ हो जाएगा इतना, बटे में हो गया ये वाला। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, आपको आंसर क्या आ गया 10। तो ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आइए इसको समझिए कि ये जो है सिर्फ परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो ये रूट में दे दिया है, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाता है 8, बटे में क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4/3। ये सब तो परिमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या का उदाहरण हो गया, परिमेय संख्या हो गया। दो अपरिमेय संख्याओं को इतना और इतना से गुना करने पर तो फिर संख्या अपरिमेय मिलेगा कि परिमेय मिलेगा। तो देख लीजिए, 3 + √6 है, 3 - √6 है, क्या करना है, दोनों को गुना, बराबर है, तो a + b × a - b हो गया, बराबर हो गया a² - b का स्क्वायर हो गया, 3 × 9 हो गया, रूट वर्ग हट गया, 6 हो गया, बच गया 3। तो 3 कैसी संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय संख्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे, धन्यवाद।